मैं खुशबू कुमारी आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। मैं आज पढ़ाऊंगी सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या होता है, इसको कैसे याद करें, भेद याद करने का ट्रिक क्या होता है, मैं आसान भाषा में समझाऊंगी। आप लोग ऐसे पढ़िए कि किसी और को पढ़ा सकें। रट के तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अच्छा नंबर लाइएगा, लेकिन किसी को समझा नहीं पाइएगा, किसी को बता नहीं पाइएगा और आगे चल के भूल भी जाइएगा। तो आइए चलते सर्वनाम क्या है समझते हैं, इसके भेद भी समझते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आप लोग अंत तक बने रहिए वीडियो में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि और लोग भी जान सके सर्वनाम क्या होता है। तो चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं और प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। क्या होता है? सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्व का मतलब होता है सबका, सबका, और नाम का मतलब होता है नाम। सर्वनाम का अर्थ ही होता है सबका नाम। इसका परिभाषा है, अब संज्ञा पढ़े थे। संज्ञा में क्या था परिभाषा उसका? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसमें नाम था, किसी का नाम ले करके हम बोलते थे। इसमें बिना नाम लिए इनडायरेक्टली बोलेंगे, डायरेक्टली उसका नाम नहीं ले करके बोलेंगे। ठीक है, तो उदाहरण देते हैं। तो उदाहरण में जैसे कि प्रिंस कुमार पढ़ रहा है। प्रिंस एक लड़का है, उसका नाम ले रहे हो, तो ये क्या हो गया? संज्ञा। ये क्या हो गया? संज्ञा। इसका नाम ले करके, उस लड़का का नाम ले करके मैं बोल रही हूँ कि प्रिंस कुमार पढ़ रहा है। और यही बोलूँगी मैं कि वह लड़का पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? वह लड़का पढ़ रहा है। तो ये सर्वनाम हो जाएगा। इसमें नाम नहीं बोले, इसमें क्या किए? नाम नहीं बोले और उसको बोले वह लड़का पढ़ रहा है। उसको क्या बोले? वह लड़का पढ़ रहा है। उसी को बोले, वही लड़का को बोले, लेकिन बोल रहे हैं वह लड़का पढ़ रहा है। उसका नाम लेकर के नहीं बोल रही। उसका नाम लेती तब हो जाता संज्ञा। क्या हो जाता? संज्ञा हो जाता। उसका नाम नहीं ले रही हूँ तो हो गया सर्वनाम। इसका परिभाषा भी है, संज्ञा के बदले में, वही है, संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है। संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण में अभी बोली हूँ कि नाम लेकर के बोलूंगी तब वो संज्ञा हो गया, और उसका नाम लेकर के नहीं बोलूंगी तो वो सर्वनाम हो गया। संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे मैं, वह, उसे, उसने, मैं, मेरा। क्या है? वह, उसे, उसने, मेरा, मैं। अब बोलूँगी मैं काम कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ या मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं अपना नाम लेकर के नहीं बोली हूँ। क्या क्यों? मैं अपना नाम लेकर के नहीं बोली, तो ये सर्वनाम हो गया। ये सर्वनाम। अगर मैं बोलती कि मैं खुशबू कुमारी पढ़ा रही हूँ, क्या कर रही हूँ? खुशबू कुमारी पढ़ा रही हूँ, तो ये संज्ञा हो जाता। क्या हो जाता? ये संज्ञा हो जाता। तो मैं बोली हूँ मैं पढ़ा रही हूँ, क्या क्यों? मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये हो गया सर्वनाम। क्या हो गया? ये सर्वनाम हो गया, जिसमें नाम लेकर नहीं बोला जाता है। इसमें नाम लेकर के नहीं बोला जाता है, ये सर्वनाम हो गया। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और 6 भेद को याद करने का ट्रिक भी है। 6 भेद को याद करने का ट्रिक भी है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम, इसका ट्रिक है सर्वनाम। सर्वनाम में ही इसका ट्रिक छुपा हुआ है और इसका भेद याद करने का। अब ये सर्वनाम कितना अक्षर का बना है? स, व, ऊपर र, न, आकार म। ये 6 अक्षर का एक शब्द है। क्या है? 6 अक्षर का ये शब्द है। तो ये सर्वनाम 6 अक्षर का आता है। इसका भेद भी 6 है। क्या है? इसका भेद भी 6 है। तो आसान से याद कर सकते हैं कि सर्वनाम बना है 6 अक्षर का एक शब्द, तो इसका भेद भी हो जाएगा 6। अब इसका भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका भी ट्रिक है, इसको भी याद करने का एक ट्रिक है, मैं बताऊंगी। यह है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और लास्ट में है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका ट्रिक है अनाप शनाप। आप लोग बोलते हैं ना, क्या अनाप शनाप बक रहे हो? क्या बोल रहे हो? आप लोग बोलते हैं, मतलब बहुत बार यूज करते हैं कि क्या अनाप शनाप बोल रहे हो, अच्छी बात बोलो ना। क्या अनाप शनाप बोल रहे हो, अच्छी बात बोलो। तो अनाप शनाप क्या है? अनाप
क्या है? अनाप शनाप। अनाप शनाप। ओ से निश्चयवाचक सर्वनाम, न से निजवाचक सर्वनाम, पो से पुरुषवाचक सर्वनाम, सो से संबंधवाचक सर्वनाम, और नो से निश्चयवाचक सर्वनाम, अपो से प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये ट्रिक याद रहेगा, ये याद रहेगा अनाप शनाप, ये तो याद ही रहेगा। अनाप शनाप याद रहेगा तो छवो वेद का नाम याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छवो वेद का नाम याद हो जाएगा। तो इसका भेद है 6। क्या है? इसका भेद है 6। तो इस भेद का मैं परिभाषा भी दूंगी और अच्छे से समझाऊंगी। तो आइए चलते इसका परिभाषा जानते हैं। अब जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। तो यह है किताबी भाषा में लिखा हुआ। किताबी भाषा में अक्सर किसी को समझ में नहीं आता है, तो मैं अपनी भाषा में भी समझाऊंगी और ये किताबी भाषा में लिख दी हूँ ताकि आप लोग को नोट करने में आसान हो। इसका उदाहरण भी है, इसका उदाहरण भी दूंगी। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद भी है, इसका भेद भी बताऊंगी। तो पहले जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। तो पुरुषवाचक जिस शब्द से बोलने वाले, सुनने वाले, जिस शब्द से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कुछ कहा जाए, या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जिसके बारे में बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ। किसके बारे में बोल रही हूँ? एक लड़का है प्रिंस कुमार, उसके बारे में बोल रही हूँ। और क्या, और किससे बोल रही हूँ? एक और है, मैं उससे बोल रही हूँ। अब मेरी एक फ्रेंड है जो है शबनम, मेरी एक फ्रेंड है जो है शबनम, उसके बारे में मैं बोल रही हूँ, प्रिंस के बारे में। उसके पास मैं बोल रही हूँ प्रिंस के बारे में कि वो लड़का ये काम किया है। क्या बोल रही हूँ? वो लड़का ये काम किया है। मैं शबनम के बोल रही हूँ और किसके बारे में बोल रही हूँ? प्रिंस के बारे में बोल रही हूँ। तो इसमें यही कहा है कि जिस शब्द से बोलने वाले कौन है? मैं हूँ। बोलने वाले कौन है? मैं हूँ। और सुनने वाले कौन है? ये लड़की है, एक शबनम है। और जिसके बारे में कहा जाए, किसके बारे में कह रहे हैं? प्रिंस के बारे में। तो ये तीनों का बोध हो वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसमें तीनों का बोध हो उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए। क्या कहा जाए? जिसके बारे में कहा जाए कि वो लड़का अच्छा है। मैं बोल रही हूँ, क्या है? मैं बोल रही हूँ, मैं बोलने वाले हो गए। मैं क्या हो गई? बोलने वाले। और किसके पास बोल रही हूँ? मैं, मेरी एक फ्रेंड है शबनम के पास बोल रही हूँ कि मैं शबनम के पास बोल रही हूँ कि वो लड़का है, ये काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, वो लड़का बहुत ही अच्छा है। मैं उसके बारे में शबनम के पास बोल रही हूँ। तो उसका बोध हो उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, सुनने वाले। मैं बोलने वाली हूँ और शबनम मेरी फ्रेंड है जो सुन रही है, वो सुनने वाली है। और जिसके बारे में बोल रही हूँ वो है प्रिंस कुमार। क्या है? प्रिंस कुमार। ये तीनों का बोध हो उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, मैंने, हम लोग, आप। मैं, मैंने, हम लोग, आप। मैं, मैंने, हम लोग, आप। अब एक उदाहरण मैं किताबी भाषा में दे रही हूँ। मैंने कल आपको उसकी घड़ी दी थी। मैंने आपको। एक और है जो मेरे सामने खड़ा है, उसको मैं बोल रही हूँ कि मैंने आपको उसकी घड़ी दी थी। उसकी घड़ी दी थी। ये इसमें तीनों का बोध हुआ। इसमें क्या हुआ? तीनों का बोध हुआ। बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बोल रहे हैं, ये तीनों के बारे में बोध हुआ। अब गांव घर में दो महिला रहती है, बोलती है। एक बोलने वाली होती है, एक सुनने वाली होती है। एक बोल रही होती है, एक सुन रही होती है और किसी के बारे में बोल रही होती है। ये थोड़े ना कि अपने बारे में दोनों बातचीत करें, ऐसा कभी ना हो सकता है। ये दोनों मिली है तो किसी दूसरे के बारे में बोल रही है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। उसके बाद है नोट में, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए नोट में लिख रही हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग स्त्री, पुरुष, सजीव, निर्जीव सभी में किया जाता है। ये नहीं कि पुरुष लिखा हुआ है तो पुरुष
पुरुषवाचक सर्वनाम सिर्फ पुरुष के लिए ही होता है? नहीं, इसमें सजीव, निर्जीव, पुरुष, स्त्री सब के लिए होता है। आप लोग पुरुष समझ के ये नहीं सोचिएगा सिर्फ पुरुष के लिए होता है यूज, इसमें सिर्फ पुरुष का बात ही किया गया है, ये नहीं होता है। इसमें स्त्री, पुरुष, इसमें स्त्री, पुरुष, सजीव, निर्जीव सब के बारे में होता है, सब चीज के बारे में होता है। उसके बाद है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या हो गया? बोलने वाले। क्या हो गया? उत्तम पुरुष बोलने वाले। और मध्यम पुरुष सुनने वाले। मध्यम पुरुष सुनने वाले। और अन्य पुरुष जिसके बारे में बोल रहे हैं। अन्य पुरुष क्या हो गया? जिसके बारे में बोल रहे हैं। तो इसका भी परिभाषा मैं लिख दूंगी और समझा दूंगी। तो चलिए इसका परिभाषा जानते हैं क्या होता है और आगे जानते हैं भेद। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है? बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। मैं उदाहरण में दी थी कि बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद में ये है, ये 3 भेद में बांट दिया है। क्या किया है? पुरुषवाचक सर्वनाम को तीनों को एक ही में दे दिया है। क्या किया है? एक ही में दे दिया। और इसमें तीनों को अलग अलग करके बताया गया है। तीनों को अलग करके बताया गया है। उत्तम पुरुष में क्या है? बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, हम, हमने, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी आदि। हम उदाहरण में पहले भी बता चुके हैं। ठीक। मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या है? सुनने वाले। क्या है? सुनने वाले। उदाहरण में बताई थी कि बोलने वाले मैं, क्या है? बोलने वाले मैं हूँ। और सुनने वाले कौन है? मेरी फ्रेंड शबनम है। और जिसके बारे में कहा जाए यहाँ अन्य पुरुष, ये मैं बताऊंगी। सुनने वाले कौन है? मेरी फ्रेंड है। सुनने वालों को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। जैसे तू, तुम, आप लोग, तुम्हारा, आपकी, आपका आदि। और अन्य पुरुष कौन था? अन्य पुरुष उदाहरण में था प्रिंस कुमार। जिसके बारे में बोला जाता है, जिसके बारे में क्या किया जाता है? बोला जाता है, उसे कहते हैं अन्य पुरुष। जिसके बारे में बोला जाता है उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। किसके बारे में बोल रहे थे? प्रिंस के बारे में बोल रहे थे कि वो लड़का बहुत ही अच्छा है। क्या है? बहुत ही अच्छा है। जैसे वह, वे, उसका, उसकी आदि। अब मैं बताऊंगी निश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। उधर 5 भेद अभी बाकी है। ये एक ही भेद था, ये एक ही भेद को बताई थी। अब मैं 5 भेद को बताऊंगी, वो 5 भेद को बताऊंगी। दूसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद क्या है? अनिश्चय। दूसरा भेद क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या है? यह, वह, वे और ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह, वह, वे और ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। इससे किसी संज्ञा का निश्चित ज्ञान या दूरी, निकटता का बोध होता है। क्या होता है? निकटता का बोध होता है। ये किताबी भाषा है। क्या है? किताबी भाषा है। और अपनी भाषा में समझाती हूँ। किसी संज्ञा से किसी शब्द का निश्चित बोध हो, किसी शब्द से संज्ञा का निश्चित बोध हो, उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब जैसे मैं बोल रही हूँ कि वह लड़का है। क्या है? वे लड़का है, तो वे लड़का ही है। क्या है? वे लड़का ही है। वे और कुछ नहीं हो सकता। वे, उसको मैं बोल रही हूँ निश्चित है कि वो लड़का है। यहाँ ये सारे क्या है? मार्कर हैं। ये सारे मार्कर है, तो ये मार्कर ही है और कुछ नहीं हो सकता है। वे सारी लड़कियां हैं, तो वे सारी लड़कियां ही हो सकती है। वो निश्चित है कि लड़कियां हैं, वे लड़के हैं। वे, ये निश्चित है। ये और निश्चित नहीं, ये निश्चित है कि वे लड़कियां हैं। तो यहाँ है कि यह पुस्तक है। क्या है? यह पुस्तक है, तो ये पुस्तक ही है और कुछ नहीं। ये निश्चित बता रहा है कि यह पुस्तक ही है। वे सब कलम है, तो वे सब कलम ही है। क्या है? वे सब कलम। इसमें निश्चित बता रहा है। निश्चयवाचक सर्वनाम। यह, वह, वे, वो, ये सब क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। इससे क्या होता है? किसी संज्ञा का निश्चित बोध होता है। किस संज्ञा का क्या होता है? निश्चित बोध होता है। निश्चित बोध होता है।
वह सारा आदमी है तो वह सारा आदमी ही होगा। ये सारे जानवर है तो ये सारे जानवर ही होंगे, और कुछ नहीं हो सकता। इसमें कुछ और नहीं है जो कि उसमें बोलेंगे, उसमें कुछ बोल देते ना तो अनिश्चय हो जाता। इसमें कुछ नहीं बोले हैं, इसमें बोल रहे हैं निश्चित बोल रहे हैं कि ये जानवर ही हैं तो ये जानवर ही हो सकते हैं। इसमें और कुछ नहीं, जानवर हो सकते नहीं है तभी बोल रहे हैं कि ये जानवर है। निश्चित है कि ये जानवर है, ये कलम है, ये कॉपी है, ये निश्चित है। उसके बाद दूसरा है और निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? और निश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ और कोई को निश्चयवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ और कोई को क्या कहते हैं? और निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनसे व्यक्ति, वस्तु, भाव का और निश्चय का बोध होता है। क्या होता है? और निश्चय का बोध होता है। जैसे नदी में कोई तैर रहा है। नदी में कोई, अब कोई हो सकता है, जानवर हो सकता है, आदमी हो सकता है, मछली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें निश्चित नहीं है कि वह आदमी तैर रहा है, कि उसमें जानवर तैर रहा है, कि उसमें मछली तैर रहा है। यह निश्चित नहीं बता रहा है, और निश्चित कुछ बता रहा है। कुछ क्या है? कुछ। इसमें कुछ नहीं बता रहा है, इसमें डायरेक्टली बोल रहा है। इसमें निश्चित है कि यह आदमी है, आदमी बोलेगा इसमें तो यह निश्चित है कि आदमी है इसमें। और इसमें बोल रहा है कि कुछ या कोई, कुछ भी हो सकता है। नदी में कुछ भी हो सकता है, सांप हो सकता है, मछली हो सकता है, जानवर हो सकता है, आदमी हो सकता है, कुछ भी तैर रहा है, लेकिन उसमें तैर रहा है, कुछ भी है तो ये और निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद है पानी में कुछ है। पानी में कुछ है तो पानी में क्या है? कुछ भी है। उसमें बोल नहीं रहा है कि उसमें इंसान है, मछली है, जानवर है या और कुछ है। उसमें नाम नहीं लेकर के बोल रहा है कि ये है, उसमें नाम नहीं लिया जा रहा है कि ये है। इसमें कुछ है, कुछ भी हो सकता है। कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है। इसमें कोई है, अब कोई उसका नाम थोड़ी ना दे रहा है। इसमें नाम दिया रहता तब होता कि हाँ ये निश्चित है कि इसमें ये होगा। इसमें कुछ बोल रहा था, ये अनिश्चित है। और निश्चित है कि इसमें कुछ हो, कुछ है। क्या? इसमें अनिश्चित बोल रहा है। कुछ और कोई, जहाँ पे देखिएगा कुछ और कोई, क्या? जहाँ भी देखिएगा कुछ और कोई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आंख मूंद कर मार दीजिएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ और कोई अनिश्चय ही बता सकता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में बोला है कि यह पुस्तक है, यह पुस्तक है। इसमें नाम लिया है, पुस्तक है। इसमें क्या है? नाम। इसमें अगर जो बोल देता यहाँ कुछ है, क्या बोल देता? यहाँ कुछ है, यहाँ और निश्चय हो जाता। क्या हो जाता? और निश्चय हो जाता। और इसमें क्या बोला है? नदी में कोई है, कोई तैर रहा है। नदी में कोई तैर रहा है। क्या कर रहा है? नदी में कोई तैर रहा है तो कोई, इसमें यहाँ पे लिखा रहता ना कि हाँ इंसान है, या वो लड़का है, या लड़की तैर रही है, या तो सांप है, या जानवर है, या तो मछली है। इसमें यहाँ कुछ भी लिखा रहता ना तो निश्चित हो जाता। क्या हो जाता? निश्चित हो जाता। यहाँ पे लिखा है कोई तो अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है। और यहाँ पुस्तक लिखा है, यह पुस्तक है तो यहाँ निश्चित है कि यह पुस्तक ही है, तभी बोल रहा है कि यह पुस्तक है। यहाँ ये सब कलम है, यहाँ वे सब कलम है। यहाँ कलम बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कलम। यहाँ लिखा है कलम। और जो बोलता है ना कि वे वहाँ कोई है, वहाँ कुछ है, तो ये अनिश्चित हो जाता। क्या हो जाता? वह यहाँ अगर जो लिख देता कि वहाँ कुछ है, वहाँ कुछ है, या तो वहाँ कोई है, तो ये अनिश्चित हो जाता। क्या हो जाता? ये अनिश्चित हो जाता। लेकिन यहाँ बोला है वे सब कलम है। क्या बोला है? वे सब कलम है। तो यहाँ कलम नाम लिया है कि यहाँ कलम है। क्या लिया है? नाम भी लिया है कि यहाँ कलम है, वे सब कलम है। तो ये निश्चित हो जाएगा, अनिश्चित नहीं होगा। ये निश्चित है कि यहाँ वे सब कलम है, तभी बोल रहा है कि वे सब कलम है। और यहाँ पानी में कुछ है, यहाँ अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है। कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कुछ भी। इसमें निश्चित नहीं है कि ये यही है, या तो ये इंसान है, आदमी है, कुछ भी है। यहाँ निश्चित नहीं है। यहाँ नाम कुछ नहीं लिया है कि ये निश्चित होगा, ये अनिश्चित। यहाँ कुछ बोला है, यहाँ क्या बोला है? कुछ बोला तो अनिश्चित हो जाएगा। तो
हम लोग 3 भेद जान गए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। 3 भेद और है। क्या है? 3 भेद और है। निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। 3 भेद और है। तो आइए जानते हैं वो 3 भेद। ये चौथा भेद है। चौथा भेद क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा भेद क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। इसका परिभाषा क्या है? जो सर्वनाम, क्या है? जो सर्वनाम प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़ता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या? जो सर्वनाम प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़ता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये समझ में नहीं आया होगा आप लोग को, तो मैं अपनी भाषा में समझाती हूँ। जो संज्ञा या सर्वनाम, क्या है? जो संज्ञा या सर्वनाम संबंध जोड़ता है, क्या जोड़ता है? संबंध जोड़ता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इजिए, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध जोड़ता है, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध जोड़ता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे जो सो जिसकी उसकी जहाँ वहाँ, क्या है? जो सो जिसकी उसकी जहाँ वहाँ। अब उदाहरण में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें संबंध जोड़ रहा है। जिसकी लाठी है उसी का भैंस है, क्या है? उसी का भैंस है। जिसकी लाठी है उसकी भैंस भी है। ये संबंध जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है? संबंध जोड़ रहा है। जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, क्या है? जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। रवि नहीं जा सकता है, वहाँ कहाँ जा सकता है? बहुत हो सकता है इधर उधर जाके घूम फिर सकता है, लेकिन कवि क्या है? कवि कविता लिखता है तो उसका कविता कहाँ नहीं जाता है। क्या होता है? कहाँ नहीं जाता। कौन नहीं पढ़ता है उसको कौन नहीं जानता है। तो वही बोला गया है, जहाँ ना जाए रवि वहाँ जाए कवि। तो संबंधवाचक सर्वनाम आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है 5वां, निजवाचक सर्वनाम। क्या है? निजवाचक सर्वनाम। आप निजवाचक सर्वनाम है। आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। इससे निज या स्वयं का बोध होता है। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, बोला जाता है ना कि अब कोई जाता है, आप लोग के घर में कोई जाता होगा तो बोलता है कि चलो वहाँ तक छोड़ आते हैं। क्या कहते हैं? चलो वहाँ तक छोड़ आते हैं, या तो गाड़ी बैठा आते हैं। क्या बोलते हैं? गाड़ी बैठा आते हैं। लेकिन जो जाता है वो क्या बोलता है? मैं अपने आप चला जाऊंगा। क्या बोलता है? मैं अपने आप चला जाऊंगा। ऐसा तो नहीं बोलता है, लेकिन कोई बोल देता है कि मैं अपने आप चला जाऊंगा। आप लोग दिक्कत नहीं कीजिए, आप लोग परेशान नहीं होइए, हम लोग चल जाएंगे, हम अपने आप चल जाएंगे, अपना काम स्वयं कर लेंगे। उसके बाद क्या है? अपना काम स्वयं करते हैं। तो अब हमको कोई पूछ ले कि आप स्वयं पढ़ाते हैं, क्या बोलता है? कोई हमसे पूछ ले कि आप स्वयं पढ़ाते हैं, तो हाँ मैं स्वयं पढ़ाती हूँ। क्या करती हूँ? मैं स्वयं पढ़ाती हूँ। तो यही है, क्या आप अपना काम स्वयं करते हैं? आप अपना पढ़ाई अपने से करते हैं? तो वही बोला गया कि अपना काम स्वयं करते हैं। यह निजवाचक सर्वनाम। इसमें निज या स्वयं का बोध होता है। उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें निज या स्वयं का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद छठा और लास्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न समझ के ही आप लोग समझ गए होंगे, प्रश्न सुन के ही आप लोग समझ गए होंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या हो सकता है। तो आइए जानते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन और क्या, क्यों प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन और क्या, क्यों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम लोग बोलते ना, क्यों कर रहे हो ये काम, रीजन क्या है ये काम करने का, कारण क्या है ये काम करने का। हम लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं। कोई पढ़ा रहे हैं हमको और हम लोग पूछते हैं, सर यहाँ पे क्या होगा,
ये यहाँ पे क्यों ये होगा बोलते हैं ना। तो अब जैसे में कौन दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है, क्या पढ़ रहे हो, ये प्रश्न है। क्या पढ़ रहे हो क्या है, ये प्रश्न है। कौन दौड़ रहा है, कोई पूछ रहा है, किसी से पूछ रहा है कोई कि कौन दौड़ रहा है। कोई बोला होगा कि वो लड़का दौड़ रहा है, वहाँ दौड़ रहा है, तो वो यही वहीं पे यहाँ क्वेश्चन क्या है कि कौन दौड़ रहा है। दौड़ तो बहुत कोई रहा है, लेकिन कौन दौड़ रहा है, नाम बताइए। यहाँ पे नाम पूछ रहा है, कौन दौड़ रहा है। उसके बाद है क्या पढ़ रहे हो, पढ़ते रहे हो, लेकिन क्या पढ़ रहे हो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पढ़ते रहे हो, मैं जान रही हूँ कि तुम पढ़ने बैठे हो, आप लोग पढ़ने बैठे हैं, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं। कोई टॉपिक होगा तभी ना आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ने बैठे हैं। ऐसे थोड़ी ना कोई किताब कॉपी लेकर बैठता है। कोई पढ़ने में तो कोई किसी को मन नहीं लगता है, किताब कॉपी लोग तो ऐसे नहीं बैठ सकता है। हाँ, कुछ पढ़ने का मन होगा, कुछ टॉपिक होगा तभी ना वो पढ़ने बैठा है। तो वही पूछ रहा है कि क्या पढ़ रहे हो। उसके बाद है क्यों जा रहे हो, क्या है क्यों जा रहे हो। कोई आता है हम लोग के घर पे, तो वो जाने लगता है तुरंत, तो वही हम लोग क्वेश्चन करते हैं क्यों जा रहे हैं, क्या काम हो गया जो तुरंत आए हैं तुरंत जा रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा गया क्यों जा रहे हो, क्यों छोड़ रहे हो, क्या है क्यों छोड़ रहे हो। इतना उदाहरण तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और छो वेद हमको पूरा यकीन है कि आप लोग को छो वेद समझ में आ गया होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम में भेद है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में भेद है, और ये सब में कोई भेद नहीं है, ये सब में कोई भेद नहीं है। उदाहरण दे करके और परिभाषा दे करके सिर्फ समझा दिए हैं। तो हमको पूरा यकीन है कि आप लोग को सर्वनाम समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए घर में, और आप लोग देखिए बार बार वीडियो के देखिए कि कैसे समझाएं। तो आप लोग को समझ, एक बार वीडियो देखिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। और बोला जाता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोग कोशिश कीजिए। एक नन्ही चींटी, छोटी सी चींटी होती है जो अपना दाना लेकर, अपना खाना लेकर दीवार पर चढ़ती है, अपना जगह पर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इतनी चढ़ती दीवारों पे इतना बार फिसलती है, तब पर भी वो हार नहीं मानती। क्या करती है, वो हार नहीं मानती और बार बार प्रयास करती है। क्या करती है, बार बार प्रयास करती है, और आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती है, और आखिर में वो अपना भोजन को जहाँ पहुँचाना चाहती है पहुँचा लेती है। तो उसी तरह आप लोग, वो तो नन्ही चींटी है, तनी बहुत सी छोटी है वो, और वो उतना मेहनत बार बार करती है, लेकिन उसका मेहनत बेकार नहीं जाती। आप लोग तो पढ़ रहे हैं, आप लोग के पास ज्ञान है, आप लोग के पास बुद्धि है, तो आप लोग मेहनत कीजिए और पढ़िए, और आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग को समझ में आता है या ना आता है कमेंट कीजिए, और यस या नो लिखिए कि समझ में आता है या नहीं समझ में आता है। तो मैं फिर से समझाऊंगी, या तो मैं जानूंगी कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, ताकि वो लोग भी जान सके। कि 6 वेद बता दी, उसकी ट्रिक भी बता दी हूँ, और संज्ञा क्या होता है वो भी बता दी हूँ, और अपनी भाषा में समझाई हूँ, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो आप लोगों को, हमको पूरा यकीन है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।